नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संयोजक खुर्शीद रजाका की अपील, नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा का दिल से करेंगे स्वागत, ये हर मेवाती की जिम्मेदारी। बीजेपी उपाध्यक्ष के मुसलमानों पर बयान को लेकर नोटिस, भोपाल से प्रत्याशी आलोक शर्मा ने कहा था वोट मत डालना, अल्पसंख्यक आयोग ने सीएस से मांगा जवाब। सागर में दलित हत्याकांड पर मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री, ट्वीट किया ढोंग रचने वाले पीएम दलित उत्पीड़न पर चूक नहीं करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में 150 नए प्रत्याशी उतारेगी भाजपा, 2 से ज्यादा बार जीत चुके सांसद संगठन में भेजे जाएंगे। आगरा में भाजपा नेता को गोली मारने वाले से मुठभेड़, हाथरस के 3 आरोपी अरेस्ट, 2 बदमाशों को लगी गोली। चलिए नजर डालते हैं कुछ खबरों पर। वर्ल्ड पीस लीडर इंदेश कुमार के मार्गदर्शन में काम करने वाले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की अपील करते हुए कहा है कि 28 अगस्त को हिंदू समाज की नूह में प्रस्तावित ब्रजमंडल यात्रा का मुसलमान समाज दिल से स्वागत करे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक और हरियाणा सरकार के मेवात डेवलपमेंट एजेंसी के पूर्व चेयरमैन ने कहा कि ब्रजमंडल यात्री मेवात के मेहमान हैं, उनका स्वागत करना प्रत्येक मेवाती की जिम्मेदारी है। उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि 31 जुलाई को अपराधी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा शोभा यात्रा पर हमला करने प्रत्येक मेवाती के लिए अशोभनीय घटना है, क्योंकि इस दुखद घटना ने मेवात की हिंदू मुस्लिम एकता को कलंकित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शरारती लोग पुलिस का और ब्रजमंडल यात्रा का खौफ पैदा करके स्थानीय कस्बों में रहने वाले मुस्लिम समाज को डरा रहे हैं। और वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को नोटिस दिया है। यह नोटिस भोपाल उत्तर से बीजेपी के घोषित उम्मीदवार आलोक शर्मा के बयान को लेकर दिया गया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में घोषित प्रत्याशी शर्मा ने जावरा रतलाम में सभा के दौरान कहा था कि मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि तुम वोट तो हमें नहीं दोगे, इसलिए तुम वोट डालने भी मत जाना। आयोग ने इस बयान पर चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस से जांच कराकर 31 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। वहीं सागर में दलित युवक की हत्या पर मायावती के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, गुंडों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा। सीएम शिवराज और पीएम मोदी के लिए लिखा कि सागर में संत रविदास मंदिर बनवाने का ढोंग रचने वाले प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार होते दलित और आदिवासी उत्पीड़न और अन्याय पर चूं तक नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल कैमरे के सामने वंचितों के पैर धोकर अपना गुनाह छिपाने की कोशिश करते हैं, पर भाजपा ने मध्य प्रदेश को दलित अत्याचार की प्रयोगशाला बना रखा है। खड़गे ने आगे लिखा है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराधों का रेट सबसे ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत से भी 3 गुना है। मोदी जी, इस बार मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के झांसे में नहीं आने वाली है। समाज के वंचित और शोषित वर्ग को तड़पाने तरसाने का जवाब आपको कुछ महीने बाद मिल जाएगा। भाजपा की विदाई निश्चित है। और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा एक साथ कई फॉर्मूलों पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से लेकर नए चेहरों को मौका देने तक पर मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आजादी के 100वें साल तक संसद में युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चुनाव में भाजपा 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। इनमें 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगी। भाजपा के एक महासचिव ने कहा है कि पहली लोकसभा में 26% सदस्यों की उम्र 40 से कम थी। बाद में संसद में युवा प्रतिनिधित्व कम होता गया। लोकसभा में 3 से 11 बार तक चुनाव जीतने वाले सांसदों की संख्या बढ़ती गई। इसे देखते हुए पार्टी 2 या इससे अधिक बार लोकसभा चुनाव जीत चुके नेताओं में से ज्यादातर को संगठन की जिम्मेदारी देने जा रही है। और वहीं आगरा के थाना हरिपर्वत के विजयनगर में भाजपा नेता को दिन दहाड़े गोली मारने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई।
इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। विजयनगर में घर के बाहर खड़े भाजपा नेता राकेश कुशवाहा को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। इसका सीसीटीवी भी सामने आया था। गंभीर हालत में भाजपा नेता को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सरकार में शामिल होने के बाद पहली बार बारामती पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसी दौरान एक कार्यकर्ता ने खुद को क्रेन से बांधा और लटकते हुए अजीत पवार को हार पहनाया। अजीत पवार ने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में शिवाजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। एनसीपी की ओर से शिवाजी पार्क से अजीत पवार का खुली जीप में भव्य जुलूस निकाला गया। जगह जगह उनका स्वागत किया गया। जीप पर चारों ओर से फूलों की वर्षा की जा रही थी। वहीं पाकिस्तान में सिखों पर हमलों के बाद अब इस्लाम कबूलने के लिए धमकियों भरे खत भेजे जाने लगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में सिखों में डर का माहौल पैदा हो गया है। तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार और अकला तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इसकी निंदा की है। जत्थेदार ने पाकिस्तान सरकार से ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। जत्थेदार ने कहा है कि पाकिस्तान में सिख समुदाय पहले ही खतरों का सामना कर रहे हैं। सिख समुदाय के सदस्यों ने पाकिस्तानी सरकार से हस्तक्षेप करने और अपने कमजोर अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करने का आग्रह किया है। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के रावलपिंडी में पंजाब साहिब में सिख परिवारों को खत मिल रहे हैं, जिन पर उन्हें इस्लाम कबूलने या पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया है। न करने पर घातक परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट्स और चयनित सब इंजीनियर्स अपनी मांगों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वह काफी समय से प्रदेश के विभिन्न हिस्से में आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने यह लड़ाई न्यायालय में लड़ने का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता वरुण तनखा नर्सिंग स्टूडेंट और चयनित सब इंजीनियर्स की आवाज बनेंगे। उन्होंने इनका केस निःशुल्क लड़ने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को इस संबंध में छात्र नेता रवि परमार के नेतृत्व में चयनित सब इंजीनियर्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स का डेलीगेशन ने अधिवक्ता वरुण तनखा ने मुलाकात की है और एनएसआईयू मेडिकल विंग के संयोजक रवि परमार ने बताया कि चयनित सब इंजीनियर्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स का डेलीगेशन शुक्रवार को जबलपुर पहुंचा और अधिवक्ता वरुण तनखा से मुलाकात की। इस दौरान वरुण तनखा ने हमें विधिक परामर्श दिया और हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की योजना पर हमारी विस्तृत चर्चा हुई। हम पिछले कई महीनों से सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने जायज मांगों को लेकर आंदोलन करने पर हमें जेल में डाल दिया, कई मुकदमे दर्ज किए। ऐसे में अब हमने फैसला किया है कि वरुण तनखा जी के नेतृत्व में अब न्यायालय में ही सरकार से सीधी लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन का अंतिम सोमवार 28 अगस्त को है। ऐसे में प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने लगातार तीसरी बार अपनी नरेला विधानसभा से महाकाल के भक्तों को उज्जैन दर्शन कराने भेजा। अंतिम सोमवार को भी महाकाल के दर्शन करने नरेला से 3 बसें भर कर निकली। इस बस में महाकाल के भक्त भजन गा रहे थे तो मंत्री विश्वास सारंग झांझ बजा रहे थे। इस मौके पर सारंग ने कहा कि हमने 11,000 भक्तों को दर्शन कराने का लक्ष्य रखा था, जो पूरा होने वाला है। मेरी नरेला का मैं बेटा हूं और मैंने वही किया जो एक परिवार के बेटे को करना चाहिए। नरेला विधानसभा की महाकाल बाबा की दर्शन यात्रा लगातार चल रही है और आज भी सैकड़ों की संख्या में बहन और भाई हजारों की तादाद में महाकाल बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। नरेला विधानसभा में हमने हर समय नरेला उत्सव समिति के माध्यम से हर तरह हम धार्मिक अनुष्ठान में लोगों को जोड़ें, ये हमारा प्रयास रहा है। नरेला एक परिवार है और विश्वास सारंग नेता नहीं, उस परिवार का बेटा है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।